हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्लास 10th का जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को। ठीक है, उसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच और ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल का इस्तेमाल हम लोग कांच के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह होता है, तो प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, रेटिना पे। कितनी बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय जो दर्पण है वो कैसा होगा। ठीक है, तो आपका गोलीय दर्पण कैसा हो जाएगा, वो उत्तल हो जाएगा। फोकस दूरी प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, उत्तल होगा। देखिए ऐसा होता है ना, आपका ये हो गया आपका अवतल और ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये उत्तल दर्पण। इधर जो होगा उसका फोकस, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और इसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है, तो माइनस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जो जल होता है वो कम गहरा किसके कारण दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अभी हमने वहां ग्राफ से शो किया था कि ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। ठीक है, तो r बराबर जो होता है वो 2f होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। ठीक है, तो कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट प्रति घंटा का इकाई क्या होता है। किलोवाट, देखिए वाट प्रति आवर, वाट पर आवर, ये किसका मात्रक होता है, तो किसका हो जाएगा ये मात्रक आपका, ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है ना, उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन आ जाएगा ए मीटर, ए मीटर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसको। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ए मीटर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, किसको करता है ये, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में आपको निष्क्रिय गैस, ठीक है, इनर्ट गैस भरा रहता है। या तो वो आपका क्या होगा, आर्गन होगा या फिर नियॉन होगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच का मान कितना होगा? तो पीएच का मान उसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि नीले रंग को लाल कौन करता है, आपका अम्ल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में आपका चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का C6H6। एथिल एल्कोहल का आयुपेक्स जो आयुपीएससी नाम होता है वो क्या होता है? ठीक है, एथिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा? देखिए जिसमें नाल लगा रहेगा वो होगा, ठीक है ना, नल जो होता है वो नहीं हो जाएगा। ये नॉन, ये आपका कीटोन का होता है, ये अम्ल हो गया, ये आपका नल, ठीक है ना। ये जिसमें नाल लगा रहेगा वो हो जाएगा, एथेनॉल को कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? तो ये आपका क्या है, एल्कीन का है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन कौन से तत्व रहते हैं लोहा और कार्बन के अलावा? तो निकेल एवं क्रोमियम भी रहता है। पीतल है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4, ये क्या है, ये अम्ल है। ये आपका क्या है, क्षार है। ये भी आपका क्या है, क्षार है। ये सब आपका क्षार है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन प्रतियुक्त सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक आपका क्या होगा, हल्दी होगा। और ये बी और सी, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन, ये आपका क्या मानव निर्मित सूचक है। OH क्या होता है, OH होता है आपका एल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल होता है OH। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है, जल के साथ अभिक्रिया करके? ये आपका एथाइन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो 3 होती है। O जो होता है वो क्या होता है, ओजोन का O3 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा पाया जाता है, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन सबसे सबसे सरलतम क्या हो जाएगा, तो मीथेन होता है सबसे सरलतम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, CH4। मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन सा होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका Na2O, ठीक है, ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, P2O5NO2 और SO2, ये आपका अम्लीय ऑक्साइड हो गया। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका एक मिश्रण है ये, तो ये आपका मिश्रण हो जाएगा आपका NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द जो है वो आपका किनके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? ये देखिए ये किनके द्वारा लिखी गई है आपके, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका कहलाता है कोशिका विज्ञान, ठीक है। मानव हृदय घिरा हुआ होता है, किससे घिरा होता है? बताइए, मानव हृदय जो है वो किससे घिरा होता है?
इसका सही जवाब है आपका पेरिकार्डियम से। तो कार्डियो जहां वर्ड आता है समझ जाइएगा हृदय के लिए आता है, कार्डियो वर्ड जो आता है। क्वेश्चन नंबर 38, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केमोट्रॉपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी अवधि? 12 से 20 दिन तक। और क्वेश्चन नंबर 40, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस सेट में हम लोग 40 क्वेश्चन करे हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो अभी कुछ देर के बाद हम अपलोड कर देंगे 40 और क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं हम अगले सेट में।